हेलो स्टूडेंट्स, आज स्क्रू गॉज डिस्कस करेंगे हम लोग। आप फिगर देख लीजिए यहाँ पे स्क्रू गॉज का। यहाँ पे बच्चों ये जो होता है हमारा वो फिक्स जॉ होता है। दिस इज अ मूवेबल जॉ। ठीक है, इसको हम लोग कैसे मूव कराते हैं? तो ये जो होता है हमारा, ठीक है, ये सर्कुलर स्केल जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये इस पे रोटेट करता है। ठीक है, ये इसको हम लोग इस तरीके से इसको रोटेट करा सकते हैं। ये हमारा आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसको हम फिर रोटेट करा के इसको पीछे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा मूवेबल होता है। ठीक है, ये फिक्स होता है, ये हमारा मूव कर सकता है। जैसे कि हमने इस ऑब्जेक्ट को कैसे डाला है, इसको मूव करा के इसको फिर हमने टाइट कर दिया, लूज कर देंगे, फिर ये निकल जाएगा। इससे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट डालना है तो इसको जो है हम थोड़ा सा और पीछे लेके जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको मूव करा सकते हैं। तो ये फिगर नेमिंग के सारे पार्ट्स का जो नेम है वो आप अपने डायग्राम में लिख लीजिए। देखो बच्चों, ये जैसे हमारा वर्नियर कैलिपर में था, सेम उसी तरीके से ये हमारा मेन स्केल हो गया और ये हमारा सर्कुलर स्केल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप, ये हमारा सर्कुलर स्केल हो गया। तो बच्चों सर्कुलर स्केल जो है ये हमारा क्या होता है कि इसमें टोटल जनरली अगर हम एक नॉर्मल बात करें स्क्रू गॉज का, तो इसमें हमारा जो है ये इसमें 100 सर्कुलर स्केल में 100 डिविजन्स होते हैं। ठीक है, 100 डिविजन्स होते हैं और ये जो 100 डिविजन्स है ना, जब अगर आप इसको एक बार पूरा रोटेट करा देते हो, जैसे आपने मान लो 50 से स्टार्ट किया और वापस आपने इसको रोटेट करा के वापस आप यहाँ पे 50 लेके आ गए। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे जिस स्क्रू गॉज की फिगर बनाई है उसके केस में ये 1 मीटर आगे बढ़ जाएगा। मतलब आप अगर ने इसको पूरा रोटेट करा दिया है ना, 50 था, वापस से 50 रोटेट करा के आप 50 लेके आए, तो ये 1 मीटर 1 मिलीमीटर है ना, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम वो जो 1 mm है उसको हम लोग बोलते हैं पिच। उसका मैं प्रॉपर आपको डेफिनेशन अभी लिखवाता हूं, है ना, अभी मैं इंट्रो दे रहा हूं। तो ये जो हो गया हमारा, मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। यहाँ पे जैसे ये देखो आप, इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके बनाया हुआ है। तो ये हो गया हमारा मेन स्केल। ठीक है, और बच्चों ये हो गया हमारा सर्कुलर स्केल। तो ये रोटेट होता है ना, ये रोटेट हो सकता है। रोटेट कराओगे तो यहाँ पे ये 40 आ जाएगा, है ना, फिर इसके नीचे 30, है ना, ऐसे करके। ठीक है, तो अब जैसे जैसे आप करोगे ये हमारा फिर ये टाइट होता चला जाएगा। ठीक है ना, यहां पे आप देखो ये हमारा 0 1 2 3 4 5 है ना, 6। तो आप यहां से देख सकते हो कि ये हमारा 6 है, मतलब कि, और ये mm में है डिविजन्स की। यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट को हम मेजर कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हम मेजर कर रहे हैं उसकी जो ये थिकनेस है दैट इज 6 पॉइंट समथिंग, है ना। तो अब 6 पॉइंट कितना है? जैसे वर्नियर कैलिपर हमारा क्या कर रहा था, वो 0.1 mm जो हमने स्टैंडर्ड लिया था वर्नियर कैलिपर, वो 0.1 mm लीस्ट काउंट था उसका, मतलब वो 6.1 तक देता है ना, 6.1। उसके आगे वो नहीं देता। 6.1 mm, जैसे मान लो 6.1 mm, 6.2 mm, 6.3 mm, इस तरीके का वो हमें रीडिंग दे सकता था। लेकिन ये बच्चों क्या करता है, ये 1 mm को 100 पार्ट में, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि इसको अगर मैं एक बार पूरा रोटेट करा दूं ना, तो ये 1 mm आगे बढ़ेगा और इसके अंदर डिविजन्स है 100। तो अगर 100 डिवीजन पास कर गया, अगर 100 डिवीजन पास कर गया, मतलब इसको जैसे मान लो ये 50 था और मैंने इसको रोटेट करा दिया, या फिर 0 ले लो, है ना, 0 से मैंने इसको रोटेट कराया। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 100। ठीक है, तो ये आगे बढ़ेगा बस 1 mm, मतलब 100 डिवीजन जब क्रॉस कर गया इसका सर्कुलर स्केल का, तो कितना आगे बढ़ा ये 1 mm। तो एक डिवीजन अगर बस पास करे तो कितना आगे बढ़ेगा ये 1/100 mm, मतलब कितना 0.01 mm। और यही होती है बच्चों इसकी लीस्ट काउंट। स्क्रू गॉज की लीस्ट काउंट होती है हमारी 0.01 mm। इस स्क्रू गॉज की आपको जो न्यूमेरिकल्स आएंगे जेई एडवांस से जेई मेन में, जो न्यूमेरिकल्स पूछा गया है उसमें अलग अलग स्क्रू गॉज दिया रहता है। वहां पे ऐसा भी दिया रहता है क्या कि टोटल, यहाँ पे जैसे मैंने सर्कुलर स्केल में जो टोटल डिविजन्स लिए ना वो मैंने लिए हैं 100। लेकिन जेई में कभी कभी आपको ऐसा भी प्रॉब्लम आ जाएगा कि वो 50 डिवीजन ही लेगा, और मैंने यहाँ पे मेन स्केल जो है उसके 1 डिवीजन को मैंने यहाँ पे 1 mm लिया है। और अगर आपको जैसे न्यूमेरिकल में ऐसा भी आ सकता है कि उसको जो है 0.5 mm लिया जाएगा, और 100 डिवीजन को कितना लिया जाएगा
50 डिवीजन, ठीक है। तो अब देख लो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 डिवीजन, 1/2/50 यही आ जाएगा ना, 1/100 कितना देगा हमारा ये 0.01 mm हमारा लीस्ट काउंट, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या था 50 डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे, और इसकी जो पिच है बच्चों, इसकी जो पिच है वो 1 mm ना होके 1/2 mm है। तो मैंने आपको पिच का डेफिनेशन लिखवा ही देता हूं, है ना। डिस्टेंस मूव्ड बाय मूवेबल जॉ, है ना, मूवेबल जॉ या फिर स्पिंडल, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्पिंडल व्हेन it completes one rotation, है ना, इट्स कॉल्ड पिच। तो पिच क्या है बच्चों, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्पिंडल व्हेन इट कंप्लीट्स वन रोटेशन, मतलब आपने स्पिंडल को पूरा रोटेट करा दिया तो जितना डिस्टेंस आगे बढ़ा हमारा स्पिंडल दैट इज पिच। ओके, तो अब देखो बात करें बच्चों लीस्ट काउंट की। तो लीस्ट काउंट जो होता है बच्चों, लीस्ट काउंट होता है हमारा पिच अपॉन टोटल सर्कुलर डिवीजन, टोटल सर्कुलर डिवीजन क्या होता है बच्चों, पिच, सॉरी लीस्ट काउंट, पिच अपॉन टोटल सर्कुलर डिवीजन। और हमारा पिच क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्पिंडल व्हेन इट कंप्लीट्स वन रोटेशन। हमने यहाँ पे क्या किया हमने, देखो वन डिवीजन, तो मतलब सर्कुलर, अगर एक डिवीजन हमने सर्कुलर स्केल का मूव कराया तो कितना आगे बढ़ेगा वो 0.01 mm, और यही होता है बच्चों इसका लीस्ट काउंट, ठीक है, स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट। हम लोग अगर देखें इसको तो कितना आएगा हमारा बताओ, 10 माइक्रोमीटर, 0.01 मिलीमीटर को आप लिखोगे माइक्रो में तो 10 माइक्रोमीटर आप नहीं लिख सकते, देखो 0.01 mm, यानी 1 इंटू 10⁻⁻² mm, है ना। आप चाहो लिख सकते हैं ऐसे 10 इंटू 10⁻⁻³ mm, मीटर में चेंज कर लीजिए आप तो कितना हो जाएगा, mm को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 पर और मल्टीप्लाई करो तो 10⁻⁻6 मीटर या फिर 10 माइक्रोमीटर। इसीलिए बच्चों हम लोग इसको, इसकी जो लीस्ट काउंट है दैट इज 10 माइक्रोमीटर, इसीलिए हम लोग स्क्रू गॉज को जो है माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, हम लोग स्क्रू गॉज को माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब कैसे हम लोग मेजर करते हैं स्क्रू गॉज का यूज करके, किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस है उसकी, है ना, कोई भी ये वाली डायमेंशन कैसे मेजर करते हैं हम लोग, देखो इसकी जो रीडिंग होगी बच्चों, है ना, वो क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, है ना, सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। तो क्या देखा आपने, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या है बच्चों, पिच अपॉन टोटल सर्कुलर डिवीजन, और पिच क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्पिंडल व्हेन इट कंप्लीट्स वन रोटेशन, है ना, फॉरवर्ड डिस्टेंस, ये कितना आगे बढ़ेगा जब आप इसका एक रोटेशन कंप्लीट कर लोगे, है ना, दैट इज पिच। चलो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, ये मैंने जो ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उसकी थिकनेस क्या है, या फिर उसका, जैसे अगर मान लो ये सर्कुलर है हमारा, अगर सर्कुलर है तो इसकी डायमीटर क्या है ये मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं। ये मैंने इसको जो है यहां से जूम करके मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, ताकि आपको दिख सके, आपको दिखेगा नहीं, ऑलरेडी बोर्ड बहुत छोटा है, फिगर मेरे पास स्पेस ज्यादा है नहीं, तो इसलिए मैंने इसको यहां से जूम करके यहां बनाया हुआ है। यहां आई थिंक आपको विजिबल होगा कौन किसके साथ मैच कर रहा है। जैसे आप सर्कुलर डिवीजन, एक चीज मैं आपको बता देता हूं,
कि सर्कुलर डिवीजन कैसे काउंट करते हैं हम लोग। देखो मेन स्केल डिवीजन तो काउंट, मेन स्केल रीडिंग तो काउंट करना बहुत आसान है, जैसे 6 हमने ऑलरेडी बता दिया आपको। सर्कुलर स्केल रीडिंग काउंट करने के लिए हम लोग देखते हैं कि कौन, जैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर में करते थे कि वर्नियर कैलिपर का कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, सेम प्रोसेस है कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है। जैसे बच्चों यहां पे देखोगे तो सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, दिस इज 40, दिस इज 45, दिस इज 46, 47, 48, 48th डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल का वो मैच कर रहा है हमारा इसके साथ, है ना। तो यहां पे रीडिंग हो गई सर्कुलर स्केल की 48, मतलब यहां आप क्या पुट करोगे 48, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पिच निकालते हैं। तो यहां पे जो है हमें दिया हुआ है कि पिच जो है इसकी 1 mm है ना। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है कि जब हम लोग इसको एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो 1 mm आगे की ओर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो लिस्ट काउंट यहां से हम लोग निकाल लेंगे। तो लिस्ट काउंट पिच हो गया हमारा 1 mm और हमारा टोटल सर्कुलर डिवीजन हो गया 100, तो हमारा आ गया ये 0.01 mm। बच्चों लीस्ट काउंट की वैल्यू मिल गई। जब लीस्ट काउंट की वैल्यू मिल गई तो हम लोग यहां से ये डायग्राम देख के उसकी वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, हमें रीडिंग मिल जाएगी। तो देखो इसको मैं मिटा देता हूं, आई थिंक आपने ये फॉर्मूला लिख लिया होगा। तो चलो मैं इसको मिटा के और वैल्यूज पुट करता हूं यहां पे। तो मेन स्केल रीडिंग 6 mm, 6 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है 48 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01, कितना आ गया 6.48 mm। कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। और बच्चों जेईई एडवांस में खूब क्वेश्चंस आते हैं स्क्रू गॉज के, रिसेंट 4 ईयर 5 ईयर में देखोगे आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हर साल एक क्वेश्चन तो स्क्रू गॉज पे रह ही रहा है। तो स्क्रू गॉज वर्नियर कैलिपर पे जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों वो बोनस है, मतलब आपसे होना ही चाहिए। अगर आप नहीं कर पाए स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर का, दैट्स अ बिग लॉस। आपको नहीं छोड़ना है वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज के क्वेश्चंस, और आपको केबीपीवाई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर। तो देखा आपने रीडिंग कितना आसान से हमारा निकल गया। तो देखो अलग अलग क्वेश्चंस में क्या करते हैं ना, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या करेंगे आपको कि ये पिच चेंज कर देंगे, है ना, नंबर ऑफ ये टोटल सर्कुलर डिवीजन चेंज कर देंगे, है ना। तो वो आपको क्वेश्चन पढ़ के आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि पिच कितनी है, टोटल सर्कुलर डिवीजन कितनी है, और आपको क्या करना है उन दोनों की वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां मैंने आपको बता दिया कि हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हमारा आया कहां से, आया इसलिए कि हम इसको जब एक रोटेशन कंप्लीट कराते हैं ना तो ये 1 mm आगे बढ़ता है। ठीक है, जैसे मान लो 100 डिवीजन है, ठीक है बच्चों 100 डिवीजन है, अगर आपने 100 डिवीजन पास करा दिया तो कितना आगे बढ़ जाएगा 1 mm। अगर आपने 50 डिवीजन करा दिया तो इसको कितना बढ़ना चाहिए, कॉमन सेंस हमारा 1/2 mm। ठीक है ना, 1 डिवीजन तो 1/100 mm। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा लॉजिक है। हमारा ये रीडिंग हम लोग क्यों ले रहे हैं, मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अब मैं आपको ये चीजें मिटा देता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं बच्चों जीरो एरर। जैसे आपको मैंने वर्नियर कैलिपर में भी बताया था जीरो एरर के बारे में, थोड़ा सा जीरो एरर आज मैं और एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बच्चों जीरो एरर जो होता है वो क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इस जॉ के बीच में तो रीडिंग जो आनी चाहिए ना वो जीरो होनी चाहिए, रीडिंग जीरो आनी चाहिए। तो जीरो रीडिंग कब आएगी बच्चों, जब हमारा ये यहां पे हो, ये जो हमारा है ना, ये यहां पे आ जाए, ये हमारा यहां पे आ जाए। ठीक है, जीरो ये है ना, ये जीरो है, और ये जो 50 है, ये 48 है ना, यहां पे क्या हो जीरो हो, जीरो। ठीक है बच्चों, यहां पे हो हमारा जीरो। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से रोटेट कराओगे, है ना, मान लो तो ये हमारा और इधर जाएगा, तो यहां मान लो 0, 99, 98 है ना, यहाँ पे जीरो है तो क्या होगा फिर यहाँ पे इधर की ओर 1 2 3 4 5 6 होगा,
और इधर की ओर क्या होगा 99, 98, 97, 96, 95, 94, है ना। आप एक सर्कल पे जैसे मान लो ये कैसा होता है, ऐसा होता है, ये हो गया हमारा 0, ठीक है, ये 0, 99, 98, 97, 96, 95, 94, है ना, 93, 92, 90, ठीक है। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे मान लो हो गया 80, 70, 60, है ना, 50, 40, 30, 20, हाँ, 10, ठीक है। इस तरीके से हमारा होता है। तो आप इधर की ओर जाओगे तो क्या होगा, 10 होगा, है ना, रोटेट करा रहे हो इसको, ऐसे रख दो इसको, है ना, ऐसे आप रोटेट कराया आपने इसको, ऐसे ले आओ यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके का ये हमारा सर्कुलर होता है। इसके अंदर ये सारा हमारा जो है ना, मार्किंग की होती है, टोटल 100 मार्किंग होती है, ठीक है। उतना तो आपको ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा मैं, नहीं आपको दिखेगा, बट मान लो है ना कि ये जो है हमारा टोटल 100 मार्किंग्स होती हैं, ठीक है। इस तरीके से कौन वाला मैच किया इसके साथ, वही है हमारी सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, जब हमने इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं डाला हुआ है, स्टिल ये हम देखते हैं कि जो इसकी रीडिंग है दैट इज नॉट जीरो। जैसे हमारा इसके अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और ये दोनों जॉ एक दूसरे के कांटेक्ट में है, दे बोथ ऑफ दी जॉज आर टचिंग ईच अदर, इन दैट केस ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, कौन सी, ये वाली लाइन यहां आ जानी चाहिए, और यहां पे क्या आना चाहिए, जीरो, ये वाला यहां पे क्या आना चाहिए, जीरो, ठीक है। तब हमारा इसका मतलब है क्या, कि कोई एरर नहीं है, कोई सा भी एरर नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ हमारा एरर रहता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी नहीं, एकदम अगर बिल्कुल आपने नया खरीदा है स्क्रू गॉज, तो चांसेज हैं कि उसमें कोई एरर ना हो, लेकिन बहुत दिन बाद यूज करने के बाद थोड़ी सी फाइलिंग हो जाती है, या फिर दोनों जॉज के बीच में कुछ दूसरे मटेरियल्स उस पर जम जाते हैं, है ना। इन दैट केस क्या होता है, हमारा एरर कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो देखो बच्चों, एरर सबसे पहले मैंने आपको लास्ट में जो लिखवाया था वही इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं आप लोग, है ना। When there is no object between George and reading of screw gauge should be 0, ठीक है। But due to some extra material or some extra material between the George or thinning of George, है ना, मतलब मान लो किसी वजह से घिस गया, due to some extra material between the George or thinning of George, reading of screw gauge is not 0, ठीक है। रीडिंग ऑफ स्क्रू गॉज इज नॉट 0, ठीक है ना। यहां पर लिखता हूं मैं ऊपर, रीडिंग एट दिस, रीडिंग इन दिस केस, या फिर लिख लो ऐसे प्रॉपर, रीडिंग ऑफ स्क्रू गॉज, ठीक है। रीडिंग ऑफ स्क्रू गॉज इन दिस केस इज कॉल्ड जीरो एरर, ठीक है। रीडिंग ऑफ स्क्रू गॉज इन दिस केस इज कॉल्ड जीरो एरर, ठीक है। देख लो इसको जल्दी से, इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आ जाता है, आपके 11th में आ सकता है ये। अब देखो, जीरो एरर दो तरीके का होता है, पॉजिटिव
पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव जीरो एरर होता है जब हमारा जो है यहां पे जो एरर आया आपको वो कुछ पॉजिटिव, मतलब कि 1 mm 2 mm, या फिर जैसे मान लो आपने जब इसको यहाँ पे जब आप पूरा इसको स्पिंडल को यहाँ पे आपने टच करा दिया तो मेन स्केल रीड ये जो है यहाँ पे आ रहा है ना? तो यहाँ पे हमारा एरर कितना है 1 mm का, और ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जितना अब देखो अगर ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, जब इसमें कुछ है ही नहीं, ये जो दोनों जॉ एक दूसरे को टच कर रहे हैं फिर भी ये रीडिंग दे रहा है 1 mm। जब हम इन दोनों के बीच में कुछ डालेंगे जिसका कि एक्चुअल थिकनेस होगा 5 mm, ये कितना देगा 6 mm। तो इसने क्या दिया? ज्यादा दिया ना, जो वैल्यू होनी चाहिए उससे ज्यादा दिया ना, तो बोलेंगे पॉजिटिव एरर है। ठीक है, लेकिन अभी मान लो तुमने क्या किया कि इसको जब तुमने पूरा यहां तक तुम लेके आए, थोड़ा सा बच्चों आगे बढ़ गया, जीरो से थोड़ा सा आगे बढ़ गया, मतलब ये वाला जो है यहां से ये हमारा जीरो हो गया बच्चों, ये जीरो है ना? तो इससे क्या हुआ, ये थोड़ा सा हमारा आगे बढ़ गया, मतलब क्या है कि इसके अंदर एक निगेटिव एरर है। तो वो कैसे होता है? हमने क्या देखा कि जब जो है मैं इसको यहां लेके आ गया और इसको जो है ये देखो 40 है, मान लेता हूं मैं कि एक ऐसा स्क्रू गॉज है जिसके अंदर टोटल सर्कुलर डिविजन है 40, टोटल सर्कुलर डिविजन है 50। ठीक है, 50 है। तो हमारा क्या किया मैंने, चलो ये मान लो हमारा इधर कहीं 40 है और ये मेरा 50 है, लेकिन मैंने क्या देखा 50 पे ये यहां पे नहीं आ, मतलब ये हमारा जो अगर 50 है, ठीक है, ये यहां पे है लेकिन ये दोनों टच नहीं हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और रोटेट करूंगा, थोड़ा सा मैं इसको और रोटेट करूंगा तो ये आगे की ओर मूव करेगा, मतलब ये जो है थोड़ा सा आगे की ओर मूव करेगा और फिर इसमें आके टच हो गया, तो ये जो रोटेट होके 50 आगे बढ़ गया, 50 मान लो आ गया यहां पे, है ना, जैसे पहले था, और ये हो गया हमारा कितना 48, ये हो गया मेरा 40। तो देखा तुमने, दो सर्कुलर डिवीजन जो है ये आगे बढ़ गया ना, दो सर्कुलर डिवीजन आगे बढ़ गया। ठीक है, तो अब मान लेता हूं कि इसका जो मेन स्केल डिवीजन है हमारा, ठीक है, वो मान लो है तुम्हारा हाफ mm का मेन स्केल डिवीजन, मतलब ये सारा हाफ mm है। ठीक है, तो कितना निगेटिव जीरो एरर हो जाएगा बच्चों? तो वो हो जाएगा हमारा लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो इसके केस में लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, पिच अपॉन टोटल सर्कुलर, तो टोटल सर्कुलर डिवीजन पिच कितना है हाफ mm और टोटल सर्कुलर डिवीजन कितना है 50, है ना, और सर्कुलर और हमारा यहां पे टोटल कितना सर्कुलर डिवीजन आगे गया है 2 ना, तो 2 हमारा कितना हो गया ये 1/50, 1/50 कितना होता है 0.02 mm। तो बच्चों हमारा यहाँ पे निगेटिव एरर आ गया कितना 0.02 mm। इसको हम लोग बच्चों लिखते हैं निगेटिव साइन के साथ। ठीक है, वैसे ही आप पॉजिटिव एरर का भी देख लो, पॉजिटिव एरर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हमने इन दोनों को टच करा दिया था तो हमने देखा था क्या कि ये जीरो के थोड़ा सा पीछे था, जीरो के थोड़ा सा पीछे था, मान लो, है ना, थोड़ा सा पीछे की ओर था, और ये जो है बच्चों अब मान लो ये हमारा क्या हो गया, तो 50 पे नहीं है, ये हमारा 50,0 पे नहीं है, बल्कि अब मान लो ये है हमारा 50 है यहां पे और ये है हमारा 50 है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ क्या होगा 50 0 दोनों एक ही जगह होता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 58, सॉरी 50 टोटल ही है ना, तो 8 आएगा ना बस। टोटल हम ये ऐसा स्क्रू गॉज ले रहे हैं जिसकी टोटल सर्कुलर डिवीजन ही 50 है और इसमें इसका जो पिच है वो हाफ mm का है, मतलब एक हमारा जो ये मेन स्केल डिवीजन है ना वो हाफ mm का है 0.5 mm का। तो हमारा कितना हो गया फिर बताओ, यहां पे इसको हमारा जो है जीरो कब देगा, जीरो तब देता जब ये हमारा यहाँ पे 8 ना होता बल्कि 50 होता, ये 50 यहां होता, तो हमारा कितना देता जीरो, मेन स्केल भी जीरो, देखो ये क्या है हमारा दिख रहा है ना आपको, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा है, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा है, ये दोनों जब टच हो रहा है तो जीरो से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर ये हमारा यहां पे हो जाता तो ये इसमें आके टच हो जाता, तो हमारा कोई भी इसमें जीरो एरर इसमें कोई एरर रहता ही नहीं।
लेकिन हमारा यहाँ पे एरर है, कितना होगा, जैसे ये निकाला वैसे ही कर लेंगे। लीस्ट काउंट हमारा यहाँ पे ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, कितना, 1/2 इंटू 50, तो 1/2 इंटू 50, और सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है बच्चों, तो सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है यहां पे है हमारा कितना, 8 है ना, देखो आप 8 है ना, तो ये हो गया हमारा 1/2 इंटू 50 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा हमारा 0.08 mm। तो इतने का पॉजिटिव एरर आ गया, ठीक है। अब जैसे हम लोग कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो द फर्स्ट थिंग वी डू टू फाइंड आउट द जीरो एरर। सबसे पहले हमने जीरो एरर फाउंड किया, तो मान लो हमने ऐसा दो स्क्रू गॉज लिया, ठीक है, एक स्क्रू गॉज में हमने देखा क्या, इतने का नेगेटिव जीरो एरर है और एक में इतने का पॉजिटिव एरर है। अब आपने इस स्क्रू गॉज को यूज करते हुए एक किसी भी, जैसे मान लो इस मार्कर की ही डायमीटर मेजर की, तो मेजर किया तो आया मान लो 55.88 mm, मान लो ऐसा कि आया हमारा 5.88 mm, ठीक है, या फिर ऐसा ले लो 5.08 mm। आपने मेजर किया तो इसकी डायमीटर आ गई 5.08 mm। तो आप क्या करोगे, आपको ऑलरेडी पता है कि इतना तो एरर जो है हमारा एक्स्ट्रा है, मतलब इतना तो जब हमने दोनों जा को टच कराया था उस टाइम ही इतना था। तो एक्चुअल वैल्यू के लिए क्या करोगे, आप इसमें से पॉजिटिव एरर को माइनस कर लोगे, मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या होगी बच्चों, एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस पॉजिटिव एरर, है ना, मेजर्ड वैल्यू माइनस पॉजिटिव एरर, ठीक है। यहां पे मैं अच्छे से लिख देता हूं, एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस पॉजिटिव एरर, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू कितना था 5.08, पॉजिटिव एरर कितना था 0.08, कितना आ गया फिर हमारा 5 mm। डायमीटर, एक्चुअल डायमीटर कितनी है 5 mm, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें हम निगेटिव जीरो एरर की, तो यहां पे हमारा पॉजिटिव एरर में ये जो है हमारा निगेटिव के साथ आएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एरर हो जाएगा। निगेटिव एरर को जो हम लिखेंगे, है ना, तो आप चाहो तो इसको सिंपल ऐसे जीरो एरर भी लिख सकते हो। जनरलाइज फॉर्मूला के लिए आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर। पॉजिटिव लिखोगे तो उसको पॉजिटिव के साइन के साथ पॉजिटिव, अगर जीरो एरर है पॉजिटिव साइन के साथ लिखोगे, अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो इसको निगेटिव के साथ लिखोगे, तो निगेटिव निगेटिव दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। तो ये जो है आप याद रखिएगा, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर, ठीक है। आई होप आपको जीरो एरर का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव जीरो एरर तब होता है जब हमारा ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली यहाँ पे, वो हमारी जीरो के इस साइड हो। निगेटिव एरर जब हमारा जीरो के इस साइड हो। मतलब सर्कुलर स्केल में क्या होता है, सर्कुलर स्केल अगर हमारा 100 का है तो वो हमारा 98, 96 ऐसा कुछ शो करे, 88, है ना। और अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो हमारा जो है इस साइड, पॉजिटिव के लिए हमें जो है इधर की ओर रोटेशन, और निगेटिव के लिए थोड़ा सा और ऐसे रोटेशन। तो चलिए बच्चों हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ आसान सा प्रॉब्लम्स देता हूं, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा फिगर दिया हुआ है आपको, ऐसा ही ले लो, ठीक है। यहां है हमारा जीरो, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और यहां देखो ये है 30, ठीक है। तो 31 32 33 34 35 मैच कौन कर रहा है बच्चों, 35, ठीक है।
और इस स्क्रू गॉज के बारे में इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि इसकी जो पिच है वो है 0.5 mm। ऐसा मतलब क्या है बच्चों कि अगर आप इस स्पिंडल को पूरा एक रोटेशन दे दोगे तो ये 0.5 mm आगे बढ़ जाएगा, है ना। और टोटल सर्कुलर डिवीजन जो है, टोटल सर्कुलर डिवीजन जो है उसके बारे में बात की गई है कि टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन, CSD, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन, वो है हमारा 50। ये आपको दिया हुआ है। तो बोला गया कि आपको यूजिंग दिस फिगर, आपको ऐसा बोला गया कि यूजिंग दिस फिगर फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर्ड यूजिंग दिस स्क्रू गॉज। तो कैसे करोगे? रीडिंग देखो, आपका पिच कितना है 0.5 mm, है ना। पिच 0.5 mm मतलब मेन स्केल डिवीजन भी जो है, मेन स्केल डिवीजन के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो आप यहां से जो है इसका आइडिया लगा लोगे कि मेन स्केल डिवीजन भी जो है वो हाफ mm का है। मतलब ये हमारा कितना है? हाफ, ये हाफ। तो अब देखो यहां देखो कितना है ये हमारा 5 6 7, 5 6 7। रीडिंग के बच्चों में क्या फॉर्मूला बताया था आपको? मेन स्केल डिवीजन, सॉरी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, है ना। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग देखिए कितने डिविजन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7। और एक डिवीजन कितने का है? हाफ mm का, तो 1/2। प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है देखो तो, 31 32 35 है ना। 35 मैच कर रहा है, जो मैच करता है वही हमारा सर्कुलर स्केल डिवीजन हो जाता है, जो मैच करता है वही हमारी सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो जाती है। सर्कुलर स्केल का जो मैच किया इसके साथ वही है उसकी रीडिंग। कितना हो गया बताओ? 35। और लीस्ट काउंट निकाल लीजिए। लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है हमारा पिच अपॉन टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो कितना हो गया बताइए? पिच कितना है इसका? 0.5, और यानी कितना हो गया हमारा 0.5 डिवाइडेड बाई 50, कितना होगा ये? 0.01। 0.5 अपॉन 50 0.01, ठीक है ना। तो हमारा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे 0.01 से, कितना आ गया? ये mm है ना, तो 3.5 हो गया ना, 7 into 1/2 प्लस 0.35 mm, कितना आ गया ये? 3.538 mm। तो बच्चों हमारी रीडिंग कितनी आ गई? 3.85 mm। कितना आसान था ना, है ना। अभी देखो, अभी हम इसको जीरो एरर से करते हैं। इसी क्वेश्चन में मान लो शुरू में ऐसा दिया होता है, स्टार्टिंग क्वेश्चन में ऐसा दिया गया होता कि while checking the zero error, the scientists found out that zero is barely visible, and the main scale mark matches with 48, है ना। मार्क ऑफ मेन स्केल मैचेज विद 48। इसका मतलब क्या था कि जीरो इज बेयरली विजिबल, मतलब जो हमारा जीरो है वो विजिबल नहीं है, मतलब ये वाला जो है इससे आगे निकल गया। मतलब बच्चों यहां पे क्या होने वाला है? निगेटिव एरर, मतलब ये जो है हमारा इससे आगे निकल गया है, तभी तो ये जीरो विजिबल नहीं होगा। और यहां पे 50 नहीं होके कितना है? 48, मतलब 2 सर्कुलर डिवीजन ये आगे गया है। तो बच्चों हमारा यहां पे निगेटिव जीरो एरर कितना हो जाएगा? निगेटिव जीरो एरर हो गया हमारा बच्चों कितना बताओ? लीस्ट काउंट इंटू 2 सर्कुलर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 इंटू 2, यानी 0.02। और निगेटिव हमारा है तो इसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे, माइनस साइन के साथ। मैंने क्या बताया था? एक्चुअल रीडिंग क्या होती है? तो मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर, तो 3.85 माइनस ऑफ 0.02 कितना हो जाएगा ये? तो 3.87 माइनस माइनस प्लस 3.87 mm एक्चुअल। समझे? तो कितना आसान है हमारा जीरो एरर फाइंड आउट करना, और उसको हमें मेजर्ड वैल्यू के साथ
हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया एक बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम और हमने इसको एरर के साथ भी इन्वॉल्व करके देख लिया। चलिए अब हम लोग जो है कुछ जेई मेन के प्रॉब्लम, जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, चलो तो बच्चों देखो, एक क्वेश्चन है 2016 मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2016 मेन में पूछा गया था, है ना, जेई 2016। क्या कहता है देखिए, स्क्रू गॉज विद द पिच ऑफ 0.5 mm गिवन, मैं लिख लेता हूं सबसे पहले 0.5 mm एंड सर्कुलर स्केल विद 50 डिविजन्स। टोटल सर्कुलर स्केल डिविजन्स कितने हैं बच्चों? 50 डिविजन्स टोटल हो गया ये। ऑलराइट, यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम। एक एल्यूमिनियम की थिन शीट है जिसके लिए हम लोग मेजर, जिसको हम लोग मेजर करेंगे इस स्क्रू गॉज का यूज करके, जिसकी पिच 0.5 है और टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है वो 50 डिवीजन है। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड आउट दैट, देखो हम जब भी स्क्रू गॉज से कुछ भी मेजर करते हैं ना, तो उसके पहले हम लोग उसका जीरो एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर कोई जीरो एरर है कि नहीं है, अगर है तो कितना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये हम करते हैं। तो इन्होंने भी वही किया, सबसे पहले जीरो एरर फाइंड आउट किया इन्होंने। तो बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड आउट व्हेन द टू जॉज ऑफ द स्क्रू गॉज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट द 45th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल। ओके, तो हमारा देखो, अगर कोई जीरो एरर नहीं होता, जीरो एरर नहीं होता तो हमारा क्या है, 50 डिवीजन मैच करना चाहिए इसके साथ, इसके साथ 50 मैच करना चाहिए, लेकिन क्या मैच कर रहा है, 45। मतलब क्या हुआ है कि हमारा 50 आ गया है यहां पे कहीं, और मतलब ये 5 सर्कुलर डिवीजन, इसको हमें आगे की ओर रोटेट कराना पड़ा, हमें आगे की ओर रोटेट कराना पड़ा। मतलब क्या हो गया बच्चों, हमारा जीरो एरर, अगर हमें जीरो एरर निकालने की बात करें अगर हम लोग, तो हमें पता चल गया कि 5 सर्कुलर स्केल डिवीजन हमें रोटेट कराना पड़ गया है, तब जाके दोनों टच हुए हैं। मतलब 5 सर्कुलर डिवीजन आपने एक्स्ट्रा रोटेट कराया। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि एंड द जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बेयरली विजिबल। ये तो पूरा क्लियर ही हो गया कि जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बेयरली विजिबल, है ना, मतलब कि हमारा जीरो स्केल नहीं दिख रहा है। जस्ट हमने जो क्वेश्चन किया सेम वैसा ही है। मतलब क्या है कि ये जो है इससे आगे निकल गया है, ये वाला इससे आगे निकल गया, मतलब निगेटिव हमारा है, निगेटिव जीरो एरर है। तो फिर निकाल लो, फिर सोचना क्या है, लिस्ट काउंट निकाल ली सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन 50 यानी 0.01। तो निगेटिव जीरो कितना हो जाएगा हमारा, बताओ, माइनस 0. माइनस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि निगेटिव है, माइनस 0.05 01 इंटू 5 कितना आ गया, माइनस 0.05 mm। बच्चों कितना आ गया हमारा जीरो एरर। ठीक है, क्योंकि दो, हम कैसे सोचा हमने निगेटिव जीरो एरर होगा, कह रहा है क्या, जीरो इज बेयरली विजिबल, मतलब क्या है, जीरो से आगे निकल गया होगा, तो इसको आगे लेना पड़ा तब जाके टच हुआ है, मतलब निगेटिव जीरो एरर है ना। और 45 है, टोटल सर्कुलर डिवीजन 50 है, 45 दिख रहा है, मतलब है ना, हमने माइनस कर लिया तो हम मालूम चला कि 5 सर्कुलर स्केल डिवीजन आगे क्या होगा। अब कहता है सुनो कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शीट इफ द मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 mm। तो चलो रीडिंग की बात करते हैं हम। तो रीडिंग क्या होता है बच्चों, मेन स्केल रीडिंग, है ना। तो कहता है इफ मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 mm, तो मेन स्केल रीडिंग हो गया हमारा 0.5 प्लस, कहता है कि एंड द 25th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल लाइन। 25th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल लाइन, मतलब यहां पे क्या है बच्चों 25, यानी सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या हो गई 25। तो हमारा क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग वो 25 है, इंटू लीस्ट काउंट वो 0.01 है, कितना हो गया 0.5 प्लस 0.25 कितना हो गया 0.75 mm। और ये हमारा जीरो एरर निगेटिव है, तो एक्चुअल रीडिंग कितनी हो जाएगी, एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, मेजर्ड वैल्यू
निगेटिव है तो निगेटिव साइन के साथ ये देख लो आप 0.80 mm। अब बोलो सर 0.80 क्यों लिख रहे हो, 0.8 लिख दो। नहीं लिख सकता 0.8, 0.8 लिखूंगा तो मैंने क्या किया, एक सिग्निफिकेंट फिगर कम कर दिया, जो कि नहीं करना है। समझ गए बच्चों? तो ये देखो 2016 का कितना आसान प्रॉब्लम। एक दो प्रॉब्लम और करते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग 2014 का मेन का। ये कहता है स्टूडेंट मेजर्ड द लेंथ ऑफ अ रॉड एंड रोट इट एज 3.50 सेंटीमीटर। एक रॉड की लेंथ मेजर करा उसने और लिखा 3.50 सेंटीमीटर। अब कहता है विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही यूज टू मेजर इट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया। ऑप्शन है मीटर स्केल, ऑब्वियसली नहीं, मीटर स्केल से कहां जाएंगे हम लोग। मतलब ये जो एक ऐसे स्केल से मेजर किया गया है जिसकी लिस्ट काउंट क्या है 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 mm। आपको पता है ये किसका लिस्ट काउंट होता है, बताया था मैंने आपको। तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो वर्नियर कैलिपर, लेकिन हम लोग देखेंगे। अब वर्नियर कैलिपर बहुत तरह का होता है ना, कुछ वर्नियर कैलिपर था जिसका कि हमारा 0.2 mm था और उसका लिस्ट काउंट, कोई ऐसा था जिसका 0.02 तक चला गया था, है ना। तो वो सब हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा कुछ तो नहीं दिया हुआ है। तो ए तो कहता है मीटर स्केल, मीटर स्केल तो नहीं होगा, कहां से होगा उसका 1 mm, ठीक है। Vernier caliper where the 10 divisions in vernier scale matches with 9 division in main scale and main scale has 10 divisions in 1 centimeter। कहता है क्या कि 10 main scale division मतलब 1 सेंटीमीटर, यानी 10 main scale division is equal to 10 mm, 1 main scale division is equal to 1 mm, ठीक है बच्चों। और भी इसमें इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि 9 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच, सॉरी 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स मैचेस विद 9 मेन स्केल डिवीजन, यानी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया 9/10 मेन स्केल डिवीजन, है ना। और 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है 1 mm, तो कितना हो गया हमारा 0.9 mm। और लिस्ट काउंट क्या होता है बच्चों हमारा वर्नियर कैलिपर का 1 MSD माइनस 1 VSD, भूल गए लास्ट क्लास में तो पढ़ाया था। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी कितना 1 माइनस 0.9 mm, यानी 0.1 mm। देखो मैच कर गया, तो हमारा बी आंसर हो गया थर्ड का। सी देख ले अगर एक बार कहीं सी ऑप्शन देख लेते एक बार। A screw gauge having 100 divisions in the circular scale and pitch as 1 mm, पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। 1 mm पिच और 100 डिविजन्स, तो लिस्ट काउंट कितना होता है पिच अपॉन टोटल सर्कुलर डिवीजन 0.01 mm। नहीं, हमें इतना ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू नहीं दिया हुआ था, इसकी तो लिस्ट काउंट 0.01 mm हो गई। हमें जो दिया हुआ है उसकी लिस्ट काउंट 0.1 mm चाहिए था, तो सी तो नहीं होगा, ठीक है। और डी में भी स्क्रू गॉज ही कह रहा है, तो वो तो नहीं होगा। 50 डिवीजन वाला कह रहा है, वो भी नहीं होगा। तो यानी हमारा आंसर हो गया बी। तो चलो एक वर्नियर कैलिपर का हालांकि क्वेश्चन था, ये तो रिवाइज भी हो गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया 2014 में, तुरंत आपने सॉल्व कर दिया इसको, कुछ टफ नहीं था। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर। ओके देखो ये ना बच्चों 11 करते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये पूछा गया है 2006 में। इसमें कह रहा है कि द सर्कुलर स्केल ऑफ अ स्क्रू गॉज हैज 50 डिविजन्स एंड पिच ऑफ 0.5 mm। पिच 0.5 mm और टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 50। तो बच्चों लिस्ट काउंट 50 अपॉन 0.5 कितना 0.01 mm। कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ स्फेयर, मेन स्केल रीडिंग इज 2। मेन स्केल रीडिंग इज 2, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन और है आपको, वो क्या है मेन स्केल रीडिंग जो है वो 2 कह रहा है, mm वगैरह कुछ नहीं दिया इसने, बस 2 कह रहा है क्वेश्चन में। अब
अब जो है इसने ना दो फिगर बनाया हुआ है बच्चों, इसने दो फिगर बनाया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसने दो फिगर बनाया हुआ है। तो दोनों फिगर में ये क्या दे रहा है वो मैं आपको बताता हूं। तो पहले फिगर में जो है बच्चों इसने मेजर करने की कोशिश करी है जीरो एरर, और जब इसने जीरो एरर मेजर करने की कोशिश इसने किया है तो इसका सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है वो 5 है। सर्कुलर स्केल की रीडिंग है वो 5 है, ठीक है ना। और पॉजिटिव जीरो एरर हमारा कितना हो गया बताइए? जीरो एरर हो गया हमारा 5 सर्कुलर स्केल डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट। ये होता है ना सर्कुलर स्केल डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट। तो ये हो गया सर्कुलर स्केल डिवीजन और ये लीस्ट काउंट, तो कितना आ गया हमारा 0.05। बच्चों ये हो गया हमारा पॉजिटिव जीरो एरर। चलिए अब दूसरा फिगर में जो है इसने हमें मेन स्केल की तो रीडिंग दे ही दी है, मेन स्केल की रीडिंग दे दी है, और क्या सर्कुलर स्केल की रीडिंग जो है वो फिगर में दिया हुआ है। सर्कुलर स्केल का जो है 25th डिवीजन मैच कर रहा है मेन स्केल मार्क के साथ, तो हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गया 25। ओके, रीडिंग निकाल लीजिए। रीडिंग क्या होता है बताओ? मेन स्केल रीडिंग, है ना, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग कितना है? 2 तो है बच्चों, लेकिन यहां पे एक चीज हमें और करना है, वो क्या कि पिच जो है इसकी 0.5 mm की है। पिच 0.5 mm की है, इसका मतलब ये है कि एक मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 mm का नहीं है, 0.5 mm का है। तो 2 इंटू 0.5 प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन दैट इज 25 इंटू लीस्ट काउंट दैट इज 0.01, कितना हो गया बताइए? तो 1 प्लस 0.25 यानी 1.25 mm। और ये देख लो जीरो एरर कितना है? 0.05 mm का, इसमें से माइनस कर दीजिए एक्चुअल वैल्यू के लिए, है ना। एक्चुअल वैल्यू के लिए क्या करोगे? माइनस करोगे ना आप। तो 1.25 माइनस 0.05 1.20 mm, ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। देखो हमने जेई 2014 का भी क्वेश्चन सॉल्व किया, जो कि बहुत 2006 का, है ना, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान था। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो हम लोग करते हैं एक प्रॉब्लम जो कि पूछा गया है 2011 में, ठीक है। काफी ही अच्छा प्रॉब्लम है ये 2011 वाला, देख लो इसको भी। कैलकुलेशन मेरे को लग रहा है इसमें थोड़ा होगा, देखते हैं। The density of a solid ball is to be measured in an experiment. The diameter of the ball is measured with a screw gauge, okay, whose pitch is 0.5 mm. बेकार ही मिटा दिया, सेम ही पिच है 0.5 mm। काफी ज्यादा यही यूज हो रहा है, देख रहे हो आप, ज्यादा क्वेश्चंस में यही यूज हो रहा है। एंड देयर आर 50 डिविजन, देखो डिविजन भी उतना ही है ना। सर्कुलर स्केल पे कितने डिविजन हैं? टोटल 50 डिविजन सर्कुलर स्केल पे, ठीक है। टोटल सर्कुलर स्केल डिविजन CSD। अब कह रहा है कि the reading on the main scale is 2.5 mm and that on the circular scale is 20 divisions. If the measured mass of the ball has a relative error of 2%, the relative percentage error in the density is okay. ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। मेन स्केल रीडिंग दी हुई है, कितनी दी हुई है? मेन स्केल रीडिंग बच्चों कह रहा है इसका 2.5 mm का, है ना। और सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है, तो काम सर्कुलर से, चलो यहां लिख लेता हूं, सर्कुलर स्केल रीडिंग जो दी हुई है बच्चों वो है हमारी 20 डिविजन्स। मेन स्केल हमारा जो है mm में दे दिया है, ठीक है। और ये हमारा सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है उसका 20 डिवीजन दिया हुआ है। मेजर्ड मास ऑफ द बॉल हैज अ रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर आपको याद होगा बच्चों, डेल्टा m बाई m इंटू 100। ये कितना दिया हुआ है हमें? ये दिया हुआ है हमें 2%।
डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 दिया है बच्चों में 2%। द रिलेटिव परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी इज, मतलब हमें ये चाहिए डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, ये चाहिए बच्चों। हमें डेंसिटी में कितना रिलेटिव परसेंटेज एरर है वो हमसे पूछा गया है। तो देखो ये इतनी सारी क्वांटिटीज हमें गिवन है, ठीक है, डेल्टा डी बाई 100 निकालना है, तो कैसे करेंगे देखो। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि हमारा डेंसिटी होता क्या है। डेंसिटी होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन, बोलो क्या लिख सकते हो आप, 4/3 पाई डी बाई 2 का होल क्यूब। ओके, एक काम करते हैं, डायमीटर जो है ना बच्चों, उसको हम लोग डी लेंगे, है ना, इसको हम लोग एक काम करते हैं ना, डेंसिटी को रो से लिखते हैं, नहीं तो थोड़ा हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। डायमीटर भी तो हमें मेजर करना है ना यहां से, तो इसको रो लिख लेते हैं डेंसिटी, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, डेंसिटी को हमने रो लिख लिया। तो अब देखो जो हमने एरर में पढ़ाई की थी बच्चों, अब देखो ये 8 बाहर आएगा, वो तो खैर कांस्टेंट है, 4/3 पाई तो खैर कांस्टेंट है। तो अगर हम लोग ये एरर वाला कॉन्सेप्ट यूज करें पावर वाला, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू, देखो 3, अब ये जो है हमारा बच्चों सॉलिड बॉल है ना, तो सॉलिड बॉल का जो हमारा यहां मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया है 4/3 पाई r क्यूब होता है ना, तो r को मैंने d/2 लिख दिया है, क्योंकि डायमीटर तो हमें यहां से आने वाला है ना। ये किसकी रीडिंग है बच्चों, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, डायमीटर निकालेंगे। चलिए, तो हमने एरर में जो पढ़ाई किया था उसके हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू डेल्टा m बाई m प्लस, यहां से देख लो डेल्टा m बाई m ये हो गया, और ये देखो ये तो हमारा खैर ये और ये तो कांस्टेंट है, खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 डेल्टा डी बाई डी, 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी। तो अभी देखो हमें चाहिए क्या, ये चाहिए डेल्टा रो बाई रो इंटू 100, मतलब अगर इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा, है ना। तो उसके लिए हमें डेल्टा एम बाई एम चाहिए। डेल्टा एम बाई एम देखो ये दिया हुआ है, बहुत हमारा आसान काम हो गया। बस हमें क्या चाहिए, ये 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी चाहिए, मतलब इसके लिए हमें डेल्टा डी बाई डी मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो डेल्टा डी तो हमें पता है, जैसे यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी कोई बात नहीं कही गई, एरर की बात नहीं की गई है। जब हमें एरर या एक्यूरेसी नहीं दी जाती है तो हम एरर क्या लेते हैं, जो जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। तो हमने जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया है अब उसके बारे में देखते हैं। तो चलो अब मैं क्या करता हूं बच्चों, अब मैं इसको ऊपर मिटा देता हूं, सॉल्व करता हूं मैं इसको, देखो कितना हो जाएगा। डायमीटर कितना आएगा, मेन स्केल रीडिंग 2.5 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 20 डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना होगा देखो ना यहाँ पे, पिच अपॉन टोटल सर्कुलर डिवीजन 0.01, तो 20 इंटू 0.01 कितना हो गया, ये 2.5 प्लस 0.20, ठीक है, कितना आ गया हमारा, ये बताइए 2.70, बोलो 2.70 mm, है ना, कोई डाउट नहीं इसमें आपको। आगे देखिए अब, तो डेल्टा डी बाई डी की बात करें अगर बच्चों, तो कितना हो जाएगा हमारा 0.01 अपॉन 2.70, इतना ही हो जाएगा ना। डेल्टा डी कितना होगा हमारा, मैंने क्या बताया आपको, एरर कितना होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजर किया उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, और जिस स्क्रू गॉज से तुमने मेजर किया है उस स्क्रू गॉज की लीस्ट काउंट कितनी है 0.5 अपॉन 50, है ना, 0.01, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें, तो वैल्यू पुट करना है, तो पुट कर दीजिए इसमें, इसकी वैल्यू आप पुट करिए। तो बताओ क्या करोगे, यहां देख लो, तो डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 कितना है 2,
ये हमारा है ना, इसका 100 को अंदर ले लो, चलो यहां भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये मैं ना ब्रैकेट हटा देता हूं, चलो तो ये कितना हो गया हमारा 2 हो गया, और ये 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी कितना है देखो 0.01 अपॉन 2.70 है ना, इंटू 100, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया बताइए, 100/270 यानी 10/27, तो ये हमारा कितना आएगा 10/27। सॉल्व कर लो इसको, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों 2 प्लस 3 इंटू 20/27, 3 से 9, 2 प्लस 1.11 है ना, ऐसे आएगा हमारा। तो आंसर कितना हो गया 3.11%। आंसर देख लें इसका, क्या ऐसा कुछ मैचिंग है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 था ना, हाँ सी आंसर बच्चों इसका दिया हुआ है 3.1%, 3.1 ही दिया है इसमें, ठीक है ना। तो हमारा हो गया 3.1%, ठीक है। तो आपने देखा कितना आसान प्रॉब्लम था ये। तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स जो है मैंने आपको वर्कशीट में दिया हुआ है, जो कि आपको सॉल्व करना है, जो भी डाउट आए आप उसको पूछ सकते हैं। आज क्लास में बच्चों इतना ही, अगली क्लास में हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे।